हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र और आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। आज हम सीखेंगे कि नंबर्स होते कौन कौन से हैं, कितने तरह के होते हैं, जैसे इवन, ऑड, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल। आपने बहुत सारे नंबर्स के नाम सुने होंगे, तो आज हम सभी नंबर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनके दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले को हम लोग मान लेते हैं रियल नंबर्स और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रियल नंबर्स मतलब रियल का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो आपके डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दुकान पर गए तो आपने जो रुपए दिए, उसने आपको जो रुपए दिए, तो इस तरीके से, या मैथमेटिक्स में जो आपके नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली, जो कि मतलब जीवन से रिलेटेड होते हैं, जो वास्तविक घटनाओं से रिलेटेड होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। उसके कॉन्ट्ररी इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि इमेजिन किए हुए नंबर्स होते हैं। ये किस तरीके के नंबर्स होते हैं? ये होते हैं जनरली अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट में हों और नेगेटिव हों, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो अंडर रूट का नेगेटिव 1 है, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे हम लोग आई बोलते हैं। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, या आपने से बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ भी रखे होंगे। तो जब इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 100 200 लाख 10 लाख, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो और नेगेटिव भी रियल नंबर्स में आते हैं। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल जाते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। फिर जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे, इस तरीके से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो आपने उसके बारे में भी जाना होगा। अगर नहीं जाना है तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो कि अज्यूम किए हुए नंबर्स हैं, जो कि जिनका इस्तेमाल हम लोग जनरली केवल अब तक मैथ में ही करते हैं। अब रियल नंबर्स को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो रियल नंबर्स में आते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ ना आया हो। जैसे अब मैं नंबर से समझाता हूँ। जैसे हम लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4, तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन, जैसे हमने इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। मान लो मैं इसे बोल देता हूँ 4/5, इसे बोल देता हूँ 2/7, तो ये फ्रैक्शंस हो गए। तो ये भी कौन से नंबर हैं? रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल -1 है, -2, ये सब भी रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं, ये P की फॉर्म में न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो ये तो दिए हुए हैं। जबकि इन नंबर्स को भी हम लोग डिवाइड करके 1 से लिख सकते हैं, इन सभी नंबर्स को। तो इस तरीके के नंबर कुछ तो दिए होते हैं, पहले से ही अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं वो P/Q की फॉर्म में। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग 1 से डिवाइड करके P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके के सारे नंबर्स जो बोले जाते हैं वो रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं। जबकि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा पाई का, जो कि कांस्टेंट है, जिसका मैथ में और फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे करके कुछ वैल्यू चलती जाती है जो कि वैल्यू पाई की है ना। और इसके अलावा आपने सुने होंगे अंडर रूट में प्राइम नंबर जो भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41421, इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती जाती है। ऐसे √3 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे 1.73205008, और इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती जाती है। तो ऐसे नंबर्स, इन नंबर्स को, अच्छा आप कहेंगे कि क्या हम इन नंबर्स को भी डिवाइड 1 करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम इनमें डिवाइड 1 करेंगे तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा कहीं पे, तो हम इनमें डिवाइड 1 नहीं कर सकते। इस वजह से ये वाले नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल बोलेंगे, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, या नेगेटिव नंबर्स हो, हम फ्रैक्शन और इंटीजर वगैरह के बारे में भी अभी जानेंगे। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग रेशनल बोलते हैं। अब अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर सीखना है कि रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जैसे हम लोग किसी भी नंबर में जब डिवाइड करते हैं किसी और नंबर से, तो जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 5 में डिवाइड किया 2 से, तो कितना आएगा? 2.5। तो जो ये 2.5 वैल्यू है उसे हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे।
तो इस तरीके से अगर आपको समझना है डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर के नंबर कितने तरह के होते हैं, तो रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आपने वर्ड सुना होगा टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, किसी चीज का एंड हो जाना, समाप्त हो जाना। तो टर्मिनेट वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एंड हो गए हो, खत्म हो गए हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 और 5 का एग्जांपल लिया। 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 5 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो गया, मतलब 5 के बाद कोई डेट चला नहीं है। तो इस तरीके के एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 में हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन से होते हैं, मतलब जैसे टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हो, जैसे 0.333333 इस तरह चलता जाए, या 0.6666 इस तरह से चलते जाएं। तो इस तरीके के जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन देखें और आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल या इरेशनल का, तो आप क्या कहेंगे कि रेशनल का। या तो टर्मिनेट हो जाए तब भी रेशनल का एक्सपेंशन है, या टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट करे तब भी हम उसे बोलेंगे वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। जबकि यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं ना, तो टर्मिनेट होते हैं, इसका केवल एक ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। जैसा आपको दिख रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं। अगले जो नंबर्स हैं वो पिछले वाले नंबर से डिफरेंट हैं हर एक। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनका नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग है। तो इरेशनल्स का केवल एक ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और रेशनल का केवल एक तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो जाए, दो तरह का सॉरी, टर्मिनेट हो जाए या फिर टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट करे तो वो रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो रेशनल नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शंस। आपने अभी हमने वर्ड भी इस्तेमाल किए थे, जैसे ये फ्रैक्शंस थे। फ्रैक्शंस के अलावा हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। तो फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जो अपनी नेचुरल स्टेट में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2.7 का, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 4/5 का, तो ये सब के सब फ्रैक्शंस थे। जबकि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो अपनी नेचुरल स्टेट में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे 2, 5, 1, 8, 9 ये सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब फ्रैक्शन भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। नेगेटिव जैसे कि मान लो माइनस में 2.5 है और पॉजिटिव यानी कि प्लस में 2.5 है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी हो सकते हैं। इंटीजर्स को अब हम और डिवाइड करें और क्लासीफाई करें तो इंटीजर्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। तो इंटीजर्स को हम लोग किस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते, दूसरे होते हैं होल नंबर्स। क्यों नहीं होते वो अभी समझाऊंगा। दूसरे होते हैं होल नंबर्स, तो क्योंकि इसलिए नहीं होते, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर कर लें तो एक नंबर रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा, 0 रह जाएगा, क्योंकि वो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, 0 होता है। इस वजह से हम लोग 0 को कंसीडर करते हुए होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स में आते हैं 0, यानी कि वो 0 जो शून्य होता है, और दूसरे नंबर पर आता है इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल नेम है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से आगे जितने भी नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 को मिलाते हैं तो होल नंबर बनता है। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर को, यानी -1 है, -2 है, इस तरीके के नंबर्स को मिलाते हैं तो कौन से नंबर बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। कौन से नंबर बनते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स और फ्रैक्शन को मिलाएंगे तो बनेंगे रेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल को बनाएंगे तो बनेंगे रियल नंबर्स, उसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स। अब ये तो हुए कुछ नंबर्स, ये तो चार्ट हुआ। ये चार्ट आपको मेमोराइज कर सकते हैं आप, बहुत बेहतर होगा। अपने हाथ से एक बार बना के देखें तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
इसके अलावा हमें पता है कौन कौन से नंबर और होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इवन नंबर जिन्हें हम लोग 2 से डिवाइड कर पाएँ वो इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर जिन्हें हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाएँ वो ऑड नंबर हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स हों, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका हम लोग गिवन नंबर में डिवाइड कर पाएँ। फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिया 5, तो 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, किस किस से हम लोग 5 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से और केवल 5 से। तो केवल 2 फैक्टर है, यानी 5 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10, तो 10 के अगर हम 10 में किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग 10 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग 10 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 से और 10 से खुद भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टर कितने आए, 4, तो इस वजह से ये कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। और को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई नंबर कॉमन ना हो वो को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5 और एक नंबर है फॉर एग्जांपल 13, तो 5 में और 13 में 1 के अलावा क्या कोई और नंबर कॉमन है, कोई और नंबर कॉमन नहीं है। तो जब 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका HCF 1 है, यानी कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। यानी को प्राइम नंबर हमेशा 2 नंबर्स को बोला जाता है, पेयर को बोला जाता है। ऐसी एक और एग्जांपल है 5 और 10, तो 5 और 10 के अगर देखें तो कुछ कॉमन है क्या, 1 के अलावा, हाँ 1 के अलावा 5 कॉमन है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर जिनमें केवल एक के अलावा कोई और नंबर कॉमन ना हो, यानी वो नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड ना कर रहा हो जो गिवन नंबर्स हैं। इवन जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए और जिसमें 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर्स हो। अच्छा 1 क्या है, 1 जो होता है 1 वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। क्यों, क्योंकि 1 में केवल हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसका केवल एक ही फैक्टर है, इस वजह से वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा का पूरा चार्ट अपने हाथ से बनाकर देख सकते हैं और आपको ये ऐसे याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा।